तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है विष्णु का गदा। वाक्यांश के लिए हमें एक उचित शब्द बताना है। विष्णु का गदा, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका पर्द, दूसरा है आपका कुहू, तीसरा है आपका कौमोदगी और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए विष्णु का गदा, इसे हम क्या कहते हैं, कौमोदगी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौमोदगी। ठीक, और यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो पर्द किसे कहते हैं, तो पर्द कहते हैं शिव शंकर, शिव शंकर की जटाओं को। ठीक, शिव शंकर की जो जटाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं पर्द। ठीक, अब यहाँ पर कुहू किसे कहते हैं, तो कुहू कहा जाता है, कुहू कहा जाता है अमावस्या, अमावस्या की रात। ठीक, की रात, अमावस्या की रात को कुहू कहा जाता है। ठीक, इस पर नेक्स्ट देखते हैं, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर जो कथा स्वयं लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहला है आपका रेखा चित्र, दूसरा है आपका संस्मरण, तीसरा है आपका आत्मग्लानि और चौथा होता है आपका आत्मकथा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी जो कथा होती है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा। अब यहाँ पर यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो देखिए रेखा चित्र जो होता है यह एक कच्चा चित्र होता है। क्या होता है, कच्चा चित्र। क्या होता है, यह एक कच्चा चित्र होता है। कच्चा चित्र का मतलब क्या होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से बनाया गया होता है। किससे, पेंसिल से बनाया गया होता है। और ये आकृति कैसी होती है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो ये आपकी 2D यानी कि द्विविमीय आकृति होती है, द्विविमीय आकृति। ठीक, अब ये जो आकृति होती है इसमें होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए पेंसिल से एक कच्चा चित्र बनाया जाता है, जो कि आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपका इस प्रकार का होता है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, हम संस्मरण किसे कहते हैं, तो देखिए संस्मरण कहते हैं बार बार स्मरण करना। क्या, बार बार स्मरण करना। ठीक, बार बार स्मरण करना जो होता है उसे हम कहते हैं संस्मरण। यानी कि आप जैसे कह सकते हो कि जैसे कि आपने कोई बात जो है वह पहले याद कर ली, या फिर कोई क्वेश्चन जो है वो आपने याद कर लिया, अब बार बार आप उस क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, दोहरा रहे हो, उसे याद कर रहे हो, तो वही हो जाएगा आपका संस्मरण। ठीक, अब यहाँ पर आत्मग्लानि किसे कहते हैं, तो देखिए आत्मग्लानि के लिए सीधा सीधा ही अर्थ होता है आपका, आत्मग्लानि किसी अनुचित कार्य को करने के बाद स्वयं पर होने वाला पछतावा। स्वयं पर जो होने वाला पछतावा जो होता है, जैसे कि आपने कोई भी एक कार्य कर दिया, कोई भी आपका ऐसा कार्य लगा जो आपने कर दिया, लेकिन वो कार्य क्या था, कैसा था आपके अनुसार, वह अनुचित था, यानी कि उचित नहीं था, अनुचित था। यानी कि कोई आपने गलत कार्य कर दिया, अब क्या हो रहा है कि आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने ये काम क्यों कर दिया। ठीक, तो वही होता है आपका आत्मग्लानि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है अनियमित शब्द के लिए एक उचित शब्द, सॉरी यहाँ पर ये शब्द नहीं होगा, ये वाक्य होगा। ठीक, उचित वाक्य क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला दिया गया है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, दूसरा है जो नियमानुकूल ना हो, तीसरा है आपका जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, और चौथा है जिसका निवारण ना हो सके। ठीक, तो देखिए अनियमित जो कहते हैं वो कहते हैं हम जो नियमानुकूल ना हो। क्या, जो नियमानुकूल ना हो। ठीक, अब जिस पर कोई नियंत्रण ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अनियंत्रित। क्या, अनियंत्रित उसे कहेंगे जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। ठीक, अब इसके बाद जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अनिर्णित। क्या, अनिर्णित। क्या कहेंगे, अनिर्णित। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका
जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अनिवार्य। क्या? अनिवार्य। ये अनिवार्य आप वो मत समझना जैसे कि अनिवार्य ये चीज़ करना अनिवार्य है यानी कि आवश्यक है, जरूरी है, वो वाला अनिवार्य मत समझना। अनिवार्य ही होता है जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए आपको हमेशा ही क्या करना है, अनिवार्य। ठीक, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है आपका जो व्यर्थ की बातें करता है, जो व्यर्थ की बातें करता है उसे हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहला है आपका बहुभाषी, दूसरा है आपका वाक्पटु, तीसरा है आपका कुबकता और चौथा है आपका वाचाल। ठीक, तो देखिए जो व्यर्थ की बातें करता है, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करता है, जो ज़्यादा बकवास करता है उसे हम कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अब और ऑप्शंस की बात करें तो देखिए बहुभाषी किसे कहते हैं, जो दो से अधिक, क्या? दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करने में सक्षम हो। क्या हो? सक्षम हो। जो दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने में सक्षम हो उसे हम कहते हैं बहुभाषी। ठीक, अब इसके बाद वाक्पटु किसे कहते हैं, तो वाक्पटु हम कहते हैं जो बात करने में चतुर हो। क्या? बात करने में चतुर हो, चतुर हो। जो बात करने में जो चतुर होते हैं, जो बात करने में चतुराई दिखाते हैं वही कहलाते हैं आपके वाक्पटु। ठीक, अब यहाँ पर कुबकता कैसे कहेंगे, कु का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, ये एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव क्या होगा, यानी कि वो उल्टा सीधी बात करे, यानी कि वो गलत बात करे, या हम बोल सकते हैं गलत बात करने वाला। ठीक, गलत बात करने वाला जो होता है, बुरी बात करने वाला जो होता है वह क्या कहलाएगा, कुबकता कहलाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है उतरती युवावस्था का। ठीक, उतरती युवावस्था का, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहला है आपका अधेर, दूसरा है आपका कल्पनातीत, तीसरा है आपका जबरा और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए उतरती युवावस्था का इसे हम कहते हैं अधेर, और इसके बाद इसे एक और शब्द से जाना जाता है, इसे हम अधेड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधेड़। ठीक, अधेड़ भी बोला जाता है और अधेड़ भी बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें कि कल्पनातीत किसे कहते हैं, तो कल्पनातीत कहते हैं जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो उसे हम कहते हैं कल्पनातीत। ठीक, और जबरा, जबरा के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका लंबे और उलझे बालों वाला। ठीक, लंबे और उलझे बालों वाला जो होता है उसे हम कहते हैं जबरा। ठीक, और आपने ये भी सुना होगा कि जबरा कुत्ता, ठीक, जबरा कुत्ता जो होता है यानी कि उसके बहुत सारे बाल होते हैं, उसकी तो ठीक से आंखें भी नहीं दिखती, तो उसे भी हम जबरा कुत्ता कहते हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से पता होगा जबरा का मतलब क्या होता है, लंबे और उलझे जैसे बाल जिसके होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो, उसी को हम कहते हैं जबरा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना उसे हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहला है आपका बहिष्कार, दूसरा है आपका परिष्कार, तीसरा है आपका तिरस्कार और चौथा है आपका परोपकार। ठीक, तो देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना तो उसे हम कहते हैं बहिष्कार। क्या कहते हैं? बहिष्कार। और परिष्कार किसे कहते हैं, तो देखिए परिष्कार कहते हैं अच्छी तरह से साफ करने की प्रक्रिया। ठीक, अच्छी तरह से साफ करने की जो प्रक्रिया होती है, आपने जैसे कि कोई भी वस्तु ली और उस वस्तु को आप क्या कर रहे हो, अच्छी तरह से साफ कर रहे हो, अच्छी तरह से साफ कर रहे हो, उसे सुंदर साफ बना रहे हो, तो वही होता है आपका परिष्कार, जिसे हम बोलते हैं पूर्णतः, पूर्णतः स्वच्छ बनाना।
और आप ये मतलब भी इसमें निकाल सकते हो कि ऐसे कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करना, उन कमियों को क्या करना, दूर करना, उसके अंदर जितनी भी गंदगी है उसे दूर करना, फिर उसे एक साफ सुथरा एक अच्छा इंसान बनाना, वो भी आपका परिष्कार के अंतर्गत आ सकता है। ठीक, इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तिरस्कार का मतलब क्या होता है, तो देखिए तिरस्कार का मतलब होता है अपमान, अपमान या अनादर, अनादर या अवज्ञा, क्या, अवज्ञा। अपमान, अनादर या अवज्ञा यानी कि किसी की बेइज्जती करना, वही होता है आपका तिरस्कार का मतलब। ठीक, और यदि परोपकार की बात करें तो परोपकार का आपको अर्थ अच्छे से पता होगा। परोपकार का अर्थ होता है किसी पर, किसी पर उपकार करना। ठीक, किसी पर उपकार करना जो होता है वही कहलाता है आपका परोपकार। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है अजानुबाहु, अजानुबाहु शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका जिसकी भुजाएं छोटी हों, दूसरा है आपका जिसकी भुजाएं लंबी हों, तीसरा है आपका जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए अजानुबाहु उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, क्या हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे हम कहेंगे अजानुबाहु। अब यहाँ पर यदि ये पूछा जाए कि जिसकी भुजाएं लंबी हों या जिसकी भुजाएं बड़ी हों तो उसे हम कहते हैं महाबाहु। ठीक, महाबाहु कहेंगे उसे, उसे हम क्या कहेंगे, महाबाहु। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहला है आपका अतिथि, दूसरा है आपका अभ्यागत, तीसरा है आपका अनाहूत और चौथा है आपका रिश्तेदार। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं, अनाहूत। और यहाँ पर एक शब्द और होता है, वो होता है आपका आहूत। क्या होता है, आहूत। तो आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो, यानी कि जिसे बुलाया गया हो, या फिर आप ये कहोगे कि जो बुलाने पर आए, क्या, जो बुलाने पर आए उसे हम क्या कहेंगे, आहूत। और जो बुलाने पर, जो जिसको बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए ही आ गया हो उसे हम कहेंगे अनाहूत। ठीक, अब यहाँ पर यदि रिश्तेदार की बात करें तो उसे हम कहते हैं संबंधी। क्या कहते हैं, संबंधी, या हम कहेंगे नातेदार। ठीक, या फिर हम क्या कहेंगे, नातेदार। अब यदि यहाँ पर अभ्यागत की बात करें, अभ्यागत किसे कहते हैं, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, सामने आया हुआ। क्या, सामने आया हुआ। और सामने आया हुआ कौन होगा, या तो वह होगा आपका अतिथि, क्या होगा, अतिथि होगा, या फिर होगा आपका साधु, साधु सन्यासी। ठीक, सन्यासी, साधु या साधु सन्यासी। देख, साधु सन्यासी या फिर अतिथि, आप उसे कुछ भी कह सकते हो। ठीक, और वो होता कौन है, आपका अभ्यागत। ठीक, इसका यदि अतिथि की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं जिसके, जिसके आने की तिथि, क्या, तिथि ज्ञात ना हो। ठीक, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जो जो ऐसा आए, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति हो, जो हमारे घर पे कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके आने की तिथि हमें पता नहीं है कि वह कब आएगा, तो उसी को हम कहते हैं अतिथि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। दूसरा है आपका जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे अचेतन कहते हैं। तीसरा है आपका अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे हम औरस कहते हैं। या फिर इसका नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर बोला गया है जिसकी कामनाएं पूरी हो चुकी हों, जिसकी कामनाएं पूरी हो चुकी हों उसे अप्रकाश कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, जिसकी कामनाएं पूरी हो चुकी हों उसे हम अप्रकाश कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पर अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे हम औरस कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए औरस भी कहते हैं, और एक और शब्द बोले हैं तो हम यहाँ पर दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र भी कहते हैं। और एक और बात आप याद रखिएगा,
अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसे औरस तो कहते हैं, लेकिन यदि जैसे कि पुराने ज़माने में आपको अच्छे से पता है कि दासियां हुआ करती थीं, तो दासियों से उत्पन्न जो पुत्र होते थे उसे भी हम औरस कहते थे। ठीक, क्या कहते थे? औरस कहते थे। दासी से उत्पन्न पुत्र पूछा जाए या अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र पूछा जाए, उसे हमेशा ही क्या बोलेंगे? औरस बोलेंगे या फिर दत्तक पुत्र बोलेंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे अचेतन कहते हैं। तो देखिए, जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे हम अचेतन नहीं कहते, उसे हम कहते हैं अचिंत्य कहते हैं। क्या? अचिंत्य। ठीक, अचिंत्य कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? अचिंत्य। और यहाँ पर यदि अचेतन की बात करें तो अचेतन का मतलब होता है जिसमें चेतना ना हो। क्या? जिसमें चेतना ना हो। ठीक, जिसमें चेतना ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अचेतन कहेंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जानने की इच्छा। जानने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका इच्छा, दूसरा है आपका आशा, तीसरा है आपका जिज्ञासा और चौथा है आपका अभिलाषा। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर होता है तो वह होता है आपका जिज्ञासा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इच्छा की बात करें तो इच्छा का मतलब होता है आपका कामना, चाह या फिर आप कहोगे ख्वाहिश। ख्वाहिश, क्या कहोगे? ख्वाहिश। ठीक, इच्छा का मतलब होता है कामना करना, चाह करना या ख्वाहिश करना किसी चीज़ की, तो वही कहलाता है आपका इच्छा। और यदि आशा की बात करें तो आशा क्या होता है? उम्मीद, भरोसा या फिर आप कहोगे यहाँ पर विश्वास। क्या कहोगे? विश्वास। ठीक, क्या कहोगे? विश्वास। अब यहाँ पर हमारा लास्ट बचता है अभिलाषा। तो अभिलाषा किसे कहते हैं? तो अभिलाषा हम कहते हैं मन की कामना या फिर ख्वाहिश। मन की कामना या ख्वाहिश जो होती है उसे हम कहते हैं अभिलाषा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, छाती के बल चलने वाला। छाती के बल जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, छाती के बल कौन चलेगा? सबसे पहला है आपका ऊरग, दूसरा है आपका भुजंग, तीसरा है आपका कुरंग और चौथा है आपका तुरंग। ठीक, तो इसके ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी सबका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि और जो ऑप्शंस हैं उनका क्या है। ठीक, तो देखिए, छाती के बल जो चलता है उसे हम कहते हैं उरंग, सर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सर्प कहते हैं। अब आप बोलोगे कि भुजंग को भी सर्प कहते हैं, तो देखिए भुजंग जो होता है उसे हम कहेंगे सर्प, और यहाँ पर एक होता है आपका भुजंगी। क्या होता है? भुजंगी कहते हैं हम। सर्पिड़ी जो होती है, सर्पिड़ी। देखिए ध्यान से समझिएगा, उरग जो कहते हैं वो तो हम सर्प को कहते हैं, चाहे कोई भी सांप हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसमें हमारा क्या हो गया कि वो तो सिर्फ सर्प हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर उरग तो आपने बोल दिया कि छाती के बल जो चलने वाला जो होता है, सर्प जो होता है उसे हम उरग कहते हैं, लेकिन भुजंग भी तो हम सर्प को ही कहते हैं। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, भुजंग जो होता है वह हमेशा कि मेल सर्प को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक मेल सर्प को भुजंग कहा जाता है, लेकिन फीमेल सर्प के लिए आपका एक शब्द बनाया गया है भुजंगी। याद रखिएगा, भुजंगी किसे कहते हैं? जो फीमेल सर्प होता है, यानी कि सर्पिड़ी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्पिड़ी। तो उसी को कहते हैं हम यहाँ पर भुजंगिनी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका उरग होगा। क्यों? क्योंकि उरग सांपों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बंटवारा किया हुआ है, ये आपका क्या है? मेल है और ये क्या है? आपका फीमेल है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर हम कभी भी भुजंग आंसर नहीं देते हैं। यदि यहाँ पर ये वाला आंसर ना हो तो आप भुजंग आंसर दे सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कुरंग किसे कहते हैं? कुरंग कहते हैं हम, कुरंग तांबड़े रंग का जो हिरन होता है, रंग का हिरन, तांबड़े रंग का जो हिरन होता है उसे हम कहते हैं कुरंग। और तुरंग किसे कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तुरंग कहते हैं घोड़े को। किसे कहते हैं? घोड़े को, घोड़ा। ठीक, घोड़े को हम क्या कहते हैं? तुरंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आधी रात का समय। आधी रात का समय उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका सरवरी, दूसरा है आपका विभावरी, तीसरा है आपका निशीत और चौथा है आपका निशा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए आधी रात का जो समय होता है उसे हम कहते हैं निशीत। जो शब्द होता है वह किसके लिए होता है? आधी रात के समय के लिए। अब यदि आप बात करें कि निशा किसे कहते हैं, तो निशा कहते हैं आपको रात्रि, यानी कि रात्रि जो होती है उसे हम निशा कहते हैं। और यदि दोनों ऑप्शंस की बात की जाए तो विभावरी किसे कहते हैं?
तो व्यवहारी कहते हैं हम अंधेरी जो रात होती है, अंधेरी रात जो कहते हैं ना कि अंधेरी रात है, इसमें देखिए कभी कभी देखिए दो प्रकार की होती है, एक उजियारी रात होती है, एक अंधेरी रात होती है। उजियारी रात में क्या होता है कि उजाला जैसा आपको दिखता है, अब यदि रात में आप निकलते हो छत वगैरह पर तो भी आपको सब कुछ अच्छे से थोड़ा बहुत दिख जाता है, ठीक। लेकिन अंधियारी जो रात होती है उसमें कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, ठीक। तो उसी को कहते हैं हम विभावरी, ठीक। अब यहाँ पर सरबरी किसे कहते हैं, तो सरबरी कहते हैं चांदनी रात को, किसे, चांदनी रात, ठीक।